जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो और ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। बस वॉइस क्लियर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ज़बरदस्त सत्संग है। जब ये सत्संग मेरे पास आया था संगत जी, तो एक बार मैं भी इसको सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो गया था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहले तो हम सुनते हैं कि दिनों में होती हैं, किसी की महीने में 2 महीने में होती हैं, मतलब कि मिनटों में गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होना ये अपने आप में बहुत ही मिरेकल था। जब ये सत्संग मैंने सुना, मैं मतलब बार बार गुरु जी का सिर्फ शुक्राना मेरे मुंह से निकलता है कि हे मालिक, तू इतनी जल्दी भी सुन लेता है। वाकई संगत जी, इतना प्यारा सत्संग है, आपके दिल को छू लेगा। गुरु जी का आप शुक्राना करते हुए नहीं थकोगे, ये इतना प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है सिरसा हरियाणा से आस्था आंटी जी ने। हाँ जी, सिरसा हरियाणा से आस्था आंटी जी ने सत्संग गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी जो बुलवा रहे हैं, गुरु जी बुलवा रहे हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, और आप संगत जी भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी ने हमें लास्ट ईयर जुलाई 2021 में जोड़ा था। तब जुलाई का फर्स्ट वीक था, तो मेरी दी दिल्ली मैरिड है, वो भी अभी अभी जुड़े थे। वो ऐसे बताते रहते थे कि उनकी मदर इन लॉ गुरुजी को घर पे लाए हैं, उनके ऐसे ऐसे विशेस पूरी हुई हैं। तो उस टाइम पे ना मैंने कहा सुन लेती थी, चलो ठीक है। और उस टाइम पे मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम भी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एकदम से मेरे मुंह से निकला, गुरुजी कष्ट आप ही काट सकते हो, आप काटो, मुझे पता है इसका ऑपरेशन होता है, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना, तो आप प्लीज़ मेरे ये कष्ट काटो। तो विद इन सेकेंड्स संगत जी, आप बिलीव कीजिए, विद इन सेकेंड्स मेरे को 50-60% मुझे आराम मिल गया। और नेक्स्ट डे तक मैं बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ है ही नहीं। मैं प्रॉपर वे से ठीक थी, प्रॉपर वे से किसे कहते हैं। फिर मैंने अपनी दी को बताया, तो उन्होंने कहा, वो भी कहते कि अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कहा कि शुक्राना करना चाहिए, ऐसे करो कि गुरुजी का वो यूट्यूब पे सत्संग आते हैं तो वो सुन लिया करो। फिर उस टाइम पे मुझे वो भी नहीं पता था, तांबे का लोटे का मुझे नहीं, प्रोटोकॉल वो नहीं पता था। तो मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अराउंड 10 ईयर्स से मैं फेस कर रही थी। तो अब तो ये फेज़ था, ये आलम था कि बिना टैबलेट के मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने वो, मेरे को पता नहीं था, तो स्टील के ग्लास लिया, मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप निकाला, तो सिमरन करने बैठी, वही मैंने पी लिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी बिलीव कीजिए, विदाउट एनी मेडिसिन मैं फ्रेश हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब वो मैं, या आप ये कह लो कि बिना मेडिसिन के प्रेशर बनना क्या होता है, वो ये तो मैं भूल ही गई थी। और उस टाइम पे मेरी टैबलेट ख़त्म थी, और ये भी मैंने अरदास भी की थी कि गुरुजी ये मेरी लास्ट टैबलेट है, इसके बाद मैं टैबलेट और नहीं खाऊंगी, ना ही मंगवाऊंगी, अब आप देख लो कि क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे मैंने वही जल पिया, और उसके नेक्स्ट डे मैं ठीक हो गई।
और उसके अब 1.5 साल हो गया मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली कि मेरे को कोई स्पेशल जाके मुझे कोई मेडिसिन लेनी पड़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की। और फिर धीरे धीरे सब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होती चली गई। उन दिनों ये था एक्चुअली मैं उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस में चल रही थी। मेरी मदर एक्सपायर हुए 2006 में और मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी अपनी मदर के साथ। तो धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आई, तो चलो जी शादी हो गई। शादी में बहुत ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इस दौरान मेरी बेबी भी हुई। लेकिन शादी के 1.5 साल के अंदर अंदर मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि बात डाइवोर्स तक आ गई। और डाइवोर्स हो भी गया, 2020 में मेरा डाइवोर्स हुआ और मुझे अपनी बेबी देनी भी पड़ी, क्योंकि लड़कियों की सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो दौर मैं एक्चुअल में मैं फेस नहीं कर पा रही थी, वो दौर मैं नहीं कर पा रही थी। और मैं हर एक को जो भी मेरे को दिखता मैं उसको लेकर बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे इन-लॉज़ ने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही अपने पास्ट से रिलेटेड मैं बहुत बात किया करती थी और अपने बच्चे को लेके तो बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। तो अब तो ये था कि अब हर इंसान सुने भी कितना। एट लास्ट क्या हुआ कि मेरी बातें सबने सुननी इग्नोर करनी शुरू कर दी। कहते कि चलो छोड़ो, कोई मेरी बात नहीं सुनता था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। फिर गुरुजी ने मेरे को इस चीज़ से भी निकाला, ऐसा निकाला सिमरन करवा के, कैसे भी करके मुझे नहीं पता। पहले तो गुरुजी ने मेरे को हेल्थ बख्शी। हेल्थ मेरी बख्शने के बाद फिर गुरुजी ने जो मैं मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रही थी वहाँ से निकाला। मैं हँसना तक भूल गई थी संगत जी। मैं अगर हँसती भी थी ना तो ऐसे लगता था, मेरे फेस से पता चल जाता था कि ये आर्टिफिशियल इसकी स्माइल है, ये मन से नहीं हँस रही। मैं भूल ही गई थी कि हँसना होता क्या है। और गुरुजी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है, मैं उस सिचुएशन से निकल आई। बिलीव कीजिए संगत जी, अब ये आलम है कि मेरे को पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं मेरे को याद आता, ना मैं किसी से बात करती। अगर कोई टॉपिक छिड़ता भी है ना, मैं छोड़ती, चल छोड़ यार, लेट इट बी। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। पहले मैं बड़ा ही कोसती थी उनके साथ, ये हो जाए वो हो जाए, कलयुग है, गंदे लोगों का ही टाइम है, उनके साथ कुछ होता नहीं है, वो सुखी हैं, मतलब ब्ला 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 बोलती रहती थी। लेकिन अब ये है कि मैं कुछ नहीं कहती। हर एक के कर्म अपने अपने साथ है, ये फेस करना था और मुझे करना पड़ा। और अब ये सब ब्लेसिंग्स वाली बात ये है कि गुरुजी ने मेरे को वहाँ से निकाला और अब मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, दिन नहीं काट रही, अपनी लाइफ को जी रही हूँ। और ऐसी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा। रोटी में ओम जी के दर्शन, गणपति जी के दर्शन, शिवलिंग दर्शन, त्रिशूल दर्शन, बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। ड्रीम दर्शन, इतने प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन गुरुजी देते हैं, करवाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कैसे बच्चों को, जैसे कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को सहलाती है, करती है, प्यार करती है, बच्चा मन से कैसे खुश हो जाता है, अपने सारे दुख वो भूल जाता है, ऐसे गुरुजी महाराज करते हैं। और गुरुजी एक ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तब स्टार्टिंग के डेज़ थे तो मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं सो रही थी रात को, हम तब उस टाइम पे एक रूम शेयर करते थे, पापा, मेरा ब्रदर और मैं दीवान पे थी। जैसे मैं दीवान पे सो रही थी तो रात को क्या हुआ, मेरे शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा। मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा है। लेकिन मन ही मन में बोल रही हूँ कि मुझे पता है आप हो गुरुजी, लेकिन मैंने अगर साइड ली और आपको देखा, मतलब मेरे को ये है कि खुशी के मारे या ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरी चीख ना निकल जाए। और अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो
पापा और मेरा ब्रदर सो रहा है तो वो उठेंगे तो वो कल को कहेंगे कहीं पागल तो नहीं हो गई है। मीन्स इसीलिए ना बस ये इतना ही बोल रही थी मैं, ये विद इन सेकेंड्स की बात होगी। और इतने में क्या हुआ, वो एहसास ख़त्म हो गया। और आज मैं पछताती हूँ कि काश कि मैंने टर्न कर लिया होता। क्या पता गुरुजी के साक्षात दर्शन ही हो जाते, या कुछ भी हो सकता था। ये तो एक आइडिया है कि साक्षात गुरुजी आए, लेकिन बस नादानी कह लो, ना समझ कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मेरा बैड लक कह लो, मैं नहीं टर्न कर पाई। और उसके बाद गुरुजी बताते भी हैं, और एक दो दिन के बाद कह लो कि अंदर अंदर ही मुझे गुरुजी ने एक ऐसा ही सत्संग सुनवाया कि एक संगत के साथ हुआ था, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो उनको भी किसी ने हाथ रखा था तो उनको वो एहसास हुआ था। तो गुरुजी ने, कहते हैं ना, स्टैंप लगा देते हैं अपनी कि ये तुम्हारा कोई वहम नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग बहुत हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। एक सत्संग मैं अपने पापा का शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा को स्पाइन की प्रॉब्लम थी, S1 S2 L1 L5 समथिंग ऐसा कुछ था, जिससे था कि पापा के पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, वाइब्रेशन होती थी, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, तो वो चल नहीं पाते थे प्रॉपर वे से। उनकी वॉक थोड़ी वो हो गई थी, प्रॉपर वे से वो नहीं चलते थे। तो क्या हुआ, गुरुजी का लोटा जल प्रसाद पापा ले रहे हैं, और जब से वो ले रहे हैं तब से, पहले तो पापा बहुत जाते थे थेरेपीज़ कराने, फिजियो के पास जाते थे, थेरेपीज़ हफ्ते में 3-4 बार तो होनी है। और पेन किलर पापा शुरू से ही नहीं लेते थे, चाहे जितनी मर्जी पेन में हो। और अब तो ये है कि पापा ने फिजियो के पास जाना ही बंद कर दें, नहीं जाते, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन डॉक्टर ने तो कह दिया था ऑपरेशन है, और कोई कहता था बट की प्रॉब्लम है, कोई कहता है स्पाइन की प्रॉब्लम है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, हम तो सोच रहे थे कि ऑपरेशन ही करा ले। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वो हो गई थी, वर्स्ट होती जा रही थी, चला ही नहीं जाता था पापा से। और अब देखो कि अब तो बिना कोई मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के पापा बिल्कुल ठीक हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। एक्सर्शन कर लें तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ पापा बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग में आप ब्लेसिंग्स शेयर करती हूँ। हम पहले जिस घर में रह रहे थे तो वो थोड़ा, मतलब कह लो कि सिचुएशन वो थी कि घर वो मांग रहा था, रेनोवेशन मांग रहा था, या तो तोड़ के नया बनाओ या रेनोवेशन करवाओ। लेकिन हम यही सोच रहे थे कि हमने पहले भी 12-13 साल पहले हमने रेनोवेट कराया था, 50 साल पहले की प्रॉपर्टी थी वो, जैसे मेरे दादाजी की थी। तो वो उसकी हमने डिवाइडेशन के बाद हमने वो करके रेनोवेट करके हम वहीं रहने लगे। लेकिन हम 12 साल के बाद फिर से वही सिचुएशन हो रही थी, तो हमने कहा पापा तोड़ के बना लेते हैं। तो उस टाइम तब तक गुरुजी घर पे नहीं आए थे। हम कहें कि रेनोवेट, कभी हम कहते थे रेनोवेट कराना है, कभी हम कहते थे कि तोड़ के नया बनाते हैं, हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो मंडे को, सितंबर को आए थे, मंडे को गुरुजी आए थे घर पे। और नेक्स्ट मंडे पापा क्या कहते हैं कि मैंने राहु काल देख लिया था, जो भी टाइम होता है, कहते कि 7 बजे मैं ऊपर गया हूँ और मैंने हथौड़ी मार दी है और लेबर वाले को फ़ोन कर दिया, और लेबर आज से स्टार्ट हो जाएगी, तुम शिफ्टिंग करनी शुरू कर दो। मैं अपने ब्रदर को देखूँ, मेरा ब्रदर मुझे देखे कि पापा बोल क्या रहे हैं। कल तक तो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कि कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ कि हमने करना क्या है, और आज एकदम, अब भी एकदम से सुबह सुबह बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग करनी है। ये होती है गुरु जी की प्लानिंग। मतलब हम कैसे एट द मोमेंट सब कुछ हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता चलता वाकई में, बस नतमस्तक हो जाते हैं और शुक्राना निकलता है गुरुजी महाराज का कि आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग हैं, और अभी तो मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा, तो जब गुरुजी और करवाएंगे और जैसा बुलवाएंगे वैसे कर लेंगे। कोई गलती होगी हो तो संगत जी माफ़ करना।
पहला सत्संग है। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।